सिद्धार्थ के ऑफिस में सब 7 बजे के पहले ही चले जाते थे। सिद्धार्थ ने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था। बातों बातों में ऑफिस के लोगों से पता चला कि ऑफिस में कोई भी कभी भी 7 बजे के बाद रुका नहीं है। 9 बजे तक पूरी ऑफिस बंद कर दी जाती है और इसकी वजह थी वहां पहले रात को रुककर काम करने वाले 3 लोगों की हो चुकी मौत। सिद्धार्थ ने ऐसी बड़ी कहानियां बचपन से सुन रखी थी और ऐसी बहुत सारी जगहों पर भी जाकर देखा था। हमेशा कोई चिड़िया का घोंसला, जानवरों के बच्चे या कोई इंसान ही इन सारी गलतफहमियों की वजह होता था। सिद्धार्थ ने सोचा कि आज रात सबको चकमा देकर चुपचाप यहां छुप जाएगा। सिक्योरिटी भी शटर बंद करके बाहर ही होता है, तो कोई पकड़े जाने का सीन ही नहीं था। शाम हुई तो अपने टाइम पे ही सिद्धार्थ बाहर निकल के चला गया और कुछ 10 मिनट के बाद ही लौट के आया और ऑफिस की पीछे वाली सीढ़ियों पर जाकर छुप गया। जब उसने शटर बंद होने की आवाज को सुना तो चुपचाप पीछे से अंदर गया। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर ही अंदर आया था, तो कोई परेशानी नहीं होनी थी। रात भर एक एक करके सारी लाइट्स के स्विचेस बाहर से ऑफ होने की आवाज आई और पूरे ऑफिस में सिर्फ बाहर से आती हल्की हल्की रोशनी ही थी। काफी देर तक इधर उधर घूमने टहलने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई दिखाई दिया। करीबन 12:30 बजे थे रात के, जब सिद्धार्थ एक कोने में बैठा हुआ था। ऑफिस के मेन गेट के आगे का शटर खोला और फिर बंद हुआ। जरूर कोई अंदर आया होगा। कोई है जिसकी वजह से इस जगह पर भूत प्रेतों की कहानियां फैलाई गई हैं। और यही सोचकर सिद्धार्थ दबे पांव मेन गेट तक गया। मेन गेट कुछ नहीं, बस एक कांच का दरवाजा था जिसमें नीचे इंटरलॉक लगा था। वहां जाकर देखा तो मेन गेट और शटर दोनों बंद पड़े थे। वो मेन गेट पे खड़े होके शटर को देख ही रहा था कि एक आवाज उसको ठीक अपने पास प्रिंटर की सुनाई दी। प्रिंटर के चलने की आवाज तो हुई, लेकिन पलट कर देखा तो प्रिंटर ऑफ किया हुआ जैसे का तैसे रखा था। कुछ देर वहीं खड़े रह के सिद्धार्थ देखता रहा। अगल बगल उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो वापस अंदर की ओर जाने को मुड़ा और 2 कदम ही चला था जब महसूस हुआ कि उसकी शर्ट पीछे से किसी चीज में फंसी है और खींचकर फटी। सिद्धार्थ वहीं ठिठक के रुक गया। पलट के शर्ट देखी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि इस ऑफिस में क्यों कोई नहीं रुकता, क्योंकि शर्ट पे जरा सा भी फटे होने का निशान नहीं था। सिद्धार्थ सीधे सामने बने कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर चुपचाप बैठ गया, जहां से पूरा ऑफिस साफ साफ दिखाई देता था। कुछ देर वहीं बैठे बैठे समय बीत गया। पूरे ऑफिस को बाहर से आती हल्की रोशनी में वो देखता रहा। बाहर की खामोशी भी बादलों के गरजने और एकदम अचानक ही
बहुत तेज होती बरसात ने तोड़ी। अंदर काफी गर्मी थी। बाहर का मौसम बरसात से ठंडा हो चुका था। हल्की हल्की कांच पर उंगली घिसने जैसी आवाज हुई और पलट के सिद्धार्थ ने खिड़की पर देखा तो छठे माले पर उसकी ऑफिस की खिड़की पे अंदर जमी भाप पर किसी ने लिखा था, हाय। सिद्धार्थ कुर्सी से गिर पड़ा। उठकर इधर उधर चेयर टेबल से लड़ता फिरता सीधा मेन दरवाजे तक गया और उस पे लगे कांच को जोर जोर से मारने लगा और चिल्ला चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाने लगा। और उसकी आवाज शायद बाहर सिक्योरिटी ने सुन ली। ऑफिस के बाहर का शटर धीमे धीमे खुला और सिद्धार्थ भी चिल्लाता रहा, माधव सिंह, दरवाजा खोलो यहां का, मैं हूं सिद्धार्थ। माधव सिंह, मैं यहां फंस गया हूं, अंदर निकालो मुझे, माधव सिंह। 2 मिनट तक सिद्धार्थ यूं ही चिल्लाता रहा, लेकिन न माधव सिंह आया न ही कोई और। सिद्धार्थ ने पास रखी चेयर उठाई और खींच कर दे मारी उस कांच के दरवाजे पर। पूरा दरवाजा छनछनाता हुआ फर्श पे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और सिद्धार्थ वहां से बाहर शटर की ओर भागा, लेकिन उसकी आंखों के सामने बिना किसी के छुए या पकड़े शटर अपने आप बंद हो गई। सिद्धार्थ के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन पूरा बदन पसीने से तरबतर था। सिद्धार्थ को इस वक्त अंधेरा भी किसी आत्मा से कम डरावना नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ ने उठकर शटर के पास वाले स्विच बोर्ड की सारी स्विचेस ऑन कर दी और पूरा ऑफिस एक बार फिर रोशनी से जगमगा रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा कि बाहर बिल्डिंग वाले लैंडलाइन पे फोन करके सिक्योरिटी को बोलेगा उसे निकालने के लिए, लेकिन बैटरी खत्म होने से उसका मोबाइल फोन ऑफ पड़ा था। दौड़कर अंदर लैंडलाइन से फोन करने गया तो लैंडलाइन भी डेड था। सिद्धार्थ अब सचमुच काफी बड़ी मुसीबत में था। वो सीधा अंदर ऑफिस के आखिरी कोने की ओर बढ़ा और एक एक कोने को ध्यान से देखते हुए खिड़की तक गया। थोड़ी सी एक राहत की उसे सांस मिली थी। सिद्धार्थ ने वापस शटर की ओर जाकर एक बार शटर को खटखटाने की सोची और बस 2 कदम बढ़ाए ही थे कि उसके खिड़की के पास वाले बल्ब को पार करते ही वो बल्ब फट गया। सिद्धार्थ कदम बढ़ाता गया और एक के बाद एक शटर तक पहुंचते पहुंचते ऑफिस के सारे बल्ब्स फट चुके थे। सिद्धार्थ शटर के पास खड़े होकर पीछे खिड़की की ओर पलटा तो देखा खिड़की पर जमी भाप पर लिखा था, लेट सिद्धार्थ द्विवेदी। सिद्धार्थ को हर हाल में ऑफिस से निकलने की कोशिश तो करते ही रहना था और एकदम सही वक्त पे आखिरकार उसको एक तरकीब आ भी गई। खिड़की के छज्जे पे अगर पहुंच जाए तो दूसरे छज्जे पर पहुंचकर नीचे जाने की सीढ़ी तक पहुंच ही जाएगा। सिद्धार्थ इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों तक गया, खिड़की खोली और खिड़की का हैंडल पकड़े पकड़े ही छज्जे पर उतरा और सिद्धार्थ के छज्जे पर पैर रखते ही
किस्मत से सिद्धार्थ ने वो खिड़की का हुक पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर मरने से बच गया। हिम्मत और ताकत दोनों किसी तरह वापस इकट्ठी करके सिद्धार्थ खुद को खींचकर अंदर हांफता हुआ गिरा और वापस अंदर ऑफिस में छिले हुए हाथ धोने बाथरूम की ओर जा ही रहा था, जब उसकी नजर सीलिंग पर बने फायर अलार्म पे पड़ी। तुरंत ही दिमाग ने एक उम्मीद की किरण वापस जगा दी। जेब से लाइटर निकाला, एक कागज को मोड़ा और कुर्सी खींचकर उस पे चढ़ के अलार्म के ठीक 1 इंच दूर लाइटर जलाया और कागज को जला डाला। खुशी के मारे हंसी निकल गई सिद्धार्थ के मुंह से कि अब तो कोई ना कोई जरूर आ ही जाएगा जब फायर अलार्म बजेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कागज जलकर राख हो गया, लेकिन न तो फायर अलार्म बजा और न ही वहां कोई आया। सिद्धार्थ की यह आखिरी उम्मीद थी मदद बुलाने की, लेकिन इस हार से उसे दुख नहीं, गुस्सा ज्यादा आया। गुस्से में उसने फायर अलार्म पे मारना शुरू कर दिया और वो प्लास्टिक का टुकड़ा 2 घूंसों में ही टूट जरूर गया, लेकिन उसके टूटकर नीचे गिरते ही जिस कुर्सी पर सिद्धार्थ खड़ा था उसे किसी ने जोर का धक्का मारा। धक्का इतना तेज था कि सिद्धार्थ तो गिरा ही, साथ ही कुर्सी भी उसके करीब आकर रुक गई। सिद्धार्थ हैरान आंखों से एक बार उस कुर्सी को और उसी स्मोक अलार्म के आस पास देख रहा था कि तभी वो कुर्सी थोड़ी सी सरकी, घूमी और फिर ऐसे झुकी जैसे कोई उस पे आराम से बैठ के पीठ के वजन से उसे झुकाए हुए है। और कभी वो कुर्सी आगे की ओर आती तो कभी पीछे की ओर। सिद्धार्थ की सांसें फूल गई, माथा पसीने से तरबतर हो गया और हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ गए। कुर्सी का हिलना जैसे ही रुका, सिद्धार्थ धीमे से उठकर बैठने को हुआ और फिर सिद्धार्थ खड़ा हुआ ही था कि वो कुर्सी उस पर किसी ने फेंकी। सिद्धार्थ वक्त रहते झुक के बच गया और कुर्सी सीधे पीछे की दीवार पे जा लगी। सिद्धार्थ वहां से बाथरूम की ओर भागा तो बाथरूम की ओर जाते हुए हर एक टेबल पर रखे स्पीकर से कुछ खुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। सिद्धार्थ इस बार रुका नहीं, सीधा भागता ही रहा और बाथरूम में घुसते ही दरवाजे को बंद कर दिया और वहीं जमीन पर बैठकर हांफने लगा। बाहर जैसे अब एक एक स्पीकर से नहीं बल्कि हर एक स्पीकर से आवाजें आ रही थी, लेकिन इस वक्त उस खाली ऑफिस के खाली बाथरूम में सिर्फ सिद्धार्थ की धड़कनें और सांसें ही गूंज रही थी। अपने आप पे काबू पाकर आखिरकार सिद्धार्थ ने दरवाजे पर कान लगा के बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की तो लगा जैसे आवाजें तेज से धीमी होती गई और फिर बंद हो गई। सिद्धार्थ ने सोच लिया था कुछ ही घंटे बचे हैं तो अब बाथरूम में ही बंद रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उसके दिल की बात
शायद किसी और को पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस वक्त वो कान लगाए आवाजें बंद होने के बावजूद बाहर की चीजों को सुनने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त ठीक उसके पीछे बाथरूम के अंदर उसके कानों में किसी ने कहा, क्या हुआ, कुछ सुनना चाहते हो? सिद्धार्थ एक झटके से पीछे पलटा तो उसकी आंखों के सामने फ्लश का बटन दबा और फ्लश चला। सिद्धार्थ के लिए अब बाथरूम भी महफूज नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खोलकर सिद्धार्थ वहां से बाहर भागा और 4 कदम दौड़कर ही ठिठक के रुक गया। उसके सामने पूरे ऑफिस की हर एक डेस्क पर कोई न कोई बैठा हुआ काम कर रहा था। कोई गाना सुनते हुए काम कर रहा था, तो कोई कुछ प्रिंट दे रहा था, कोई इधर से उधर आ जा रहा था। एक आदमी एक के बाद एक बल्ब्स लगा रहा था और कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी कॉफी की चुस्कियां लेता हुआ खिड़की पर उंगली चलाकर कुछ लिखे जा रहा था। और जैसे सिद्धार्थ वहां पर था, ये सबको एक साथ दिखाई दिया। अचानक ही सब के सब रुक गए और घूम के सिद्धार्थ को घूरने लगे। इनमें से किसी को भी सिद्धार्थ ने कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ वहां से उल्टे पांव मेन गेट की ओर कदम धीरे धीरे बढ़ाने लगा तो कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा वो आदमी कॉफी का मग फेंक कर दरदराता हुआ बाहर आया और सिद्धार्थ पर चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? हाँ, ये मेरा ऑफिस है, मेरा। गेट आउट! गेट आउट! सिद्धार्थ तो किसी पत्थर की तरह वहीं जम गया। पैर इतने भारी लग रहे थे कि कदम उठा नहीं पा रहा था। और उस आदमी ने फिर से चिल्लाना शुरू किया, मेरी कंपनी को डुबो दिया तुमने, इतने लोगों की नौकरी चली जाएगी तुम्हारी वजह से। चोर हो तुम, चोर 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 हो तुम। उस आदमी के इतना कहते ही वो सारे लोग भी अपना अपना काम छोड़ छाड़ के सीधे सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगे। सिद्धार्थ अब भाग भी नहीं सकता था। उसकी पीठ एक दीवार से सटी हुई थी। उन सबने बुरी तरह सिद्धार्थ को मारना शुरू कर दिया। मार खाते खाते सिद्धार्थ की हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद में शटर खुलने की आवाज आई और उसके बाद कुछ लोगों की आवाज, जिससे समझ आया कि ऑफिस खुल चुका है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ बच गया। क्यों या कैसे, इस सवाल का जवाब सिद्धार्थ को भी कभी नहीं मिला और ना ही कभी उसने दोबारा जानने की कोशिश की। जिन चीजों में सिद्धार्थ का विश्वास था ही नहीं, आज सिद्धार्थ उन चीजों पर आंखें बंद करके भी विश्वास करता है।